भव्यात्माओं, चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। कल गाथा आदि रह गई थी। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, पूछिए, बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वरना भैया ये जो खाली जस्ट करण में आपने तृतीय बताया ना, जो इसमें कर्ता क्या बोला दूसरा? कर्ता, कर्म, करण, ओके। आगे ओके। ऐसे सातों विभक्ति के लिए आते हैं। ओके भैया, ओके भैया जी। संप्रदान, अपादान वगैरह आता है उसका। ओके, वरना भैया जी। चलिए, अब यहाँ पर 237 नंबर गाथा मुख्यतः से उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो द्रव्य का लक्षण सतरूप है, और सत उत्पाद व्यय द्रव्य की वजह से होता है। और उत्पाद की परिभाषा क्या है, गुण की परिभाषा क्या है, व्यय की क्या है, द्रव्य की क्या है, ये सारी चीजें आचार्य भगवान ने बता दी। अब कुछ यहां से वो दृष्टांत दे दे करके बताएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होता है, चलिए। तथा च शुद्ध जीव, 237 नंबर की टीका निकालिएगा। पृष्ठ क्रमांक 168 पर गाथा 237, उसकी टीका में तथा च शुद्ध जीव स्वयमेव द्रव्यम द्रव्य भाव कर्म नो कर्म रहितः। क्या क्या कह रहे हैं देखिए, अब शुद्ध जीव की चर्चा चल रही है। शुद्ध जीव स्वयमेव द्रव्यम, क्या कह रहे हैं? शुद्ध जीव स्वयमेव द्रव्य, शुद्ध जीव स्वयं एक द्रव्य है। अब ये कैसा द्रव्य है? वो कह रहे हैं द्रव्य भाव कर्म नो कर्म नहीं था। तो ये कर्म नो कर्म रहित जो है, उसके पहले जो कर्म शब्द लगा है वो द्रव्य और भाव दोनों के साथ लगेगा। द्रव्य कर्म रहित, भाव कर्म रहित। द्रव्य कर्म किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी बोलना है, द्रव्य कर्म किसे कहेंगे? कनक बाला दीदी। हाँ बोलिए। ज्ञानावरणादि 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और भाव कर्म? राग द्वेष आदि जो परिणाम है भाव होता है वो भाव कर्म है। थोड़ा सा मैं, ये बात ठीक है, एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ानी है, 1-2% बच गई। द्रव्य शब्द जो है वो पुद्गल कर्म वर्गणा जो है उनको मुख्यता से द्रव्य कर्म कहा गया, ठीक है। हाँ, और उनके आश्रव में कारण जीव के जो परिणाम। विभाव परिणाम है, राग द्वेष आदि जो विभाव परिणाम है, वो भाव कर्म है, ठीक है। तो द्रव्य कर्म में सीधे सीधे पुद्गल और जीव, इनकी अपेक्षा से हमें विभाग अलग अलग दिखने चाहिए। चलिए, अब उसके साथ क्या, इनके कर्म से, इनसे रहित। तो शुद्ध जीव में न द्रव्य कर्म होते हैं ना भाव कर्म होते हैं, और ना ही नो कर्म होते हैं। अब ये नो कर्म क्या है? नो कर्म क्या है रजनी दीदी? वंदना भैया जी, शरीर को जो नौकर मरना है जीव ग्रहण करता है उद्गल रूप वही है। थोड़ा सा आगमुख तो उत्तर दीजिए, आपने बताया तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई निश्चित नहीं। थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ानी है ना। अभी क्या है ना, हम लोग कहाँ पर है अभी? अब एडवांस्ड जी वाले हैं ना अभी हम, है कि नहीं? एडवांस वाले हैं। मानते कि नहीं मानते हो? आप लोग नहीं मानो तो मैं तो मानता हूँ कि आप लोग अभी एडवांस में हो। भैया। कौन सी एडवांस में हो? एडवांस क्लास उद्गल में? हाँ। उद्गल कर्म करना है। और पुद्गल नो कर्म की चर्चा तो है नहीं, नो कर्म की है दीपा दीदी। नो कर्म की। तीन देखते देखते शरीर, थोड़ा सा उधर वो। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, यानी सब सहयोग शरीर के लिए होने और मिलने वाले जो सहयोग है उसको नौकर्म कहते हैं। थोड़ा सा और एक्यूरेसी बढ़ गई पूर्णिमा दीदी। वरना भैया जी, शरीर आदि नो कर्म कहलाते हैं। शरीर आदि नो कर्म कहलाते हैं। कोई बात नहीं, इसको भी मैं ले सकता हूं, क्योंकि कारण का कार्य में उपचार वागी करते हुए शरीर को भी नो कर्म कहा है। शरीर के योग्य आहार वर्गणा, और उसके साथ साथ में पर्याप्ति, छो पर्याप्ति, इनको क्या कह दिया है? नो कर्म कह दिया है। तो ये भी नहीं है
किसमें नहीं है? शुद्ध जीव में नहीं है। द्रव्य होते हुए इनसे वो रहित है। आगे क्या कह रहे हैं? अब ये तो उसका स्वरूप बता दिया। ये क्या बता दिया? उसका स्वरूप बता दिया। अब वो कैसा है? जीव, शुद्ध जीव द्रव्य। केवल ज्ञान दर्शन शुद्ध गुण। गुण पर्याय सहित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब गुण है, कौन से गुण है उसमें शुद्ध जीव में? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। केवल शब्द दोनों के साथ लगेगा। ऐसे शुद्ध गुण, ये कह दे, ये गुण कैसे है? शुद्ध गुण है। अब ये शुद्ध क्यों कह रहे हैं आगे पता चलेगा। आगे कह रहे हैं और कैसा स्वरूप है उसका? लोक प्रमाण खंड प्रदेश शुद्ध पर्याय। अब उसकी शुद्ध पर्याय कैसी है? तो लोकाकाश प्रमाण अखंड प्रदेश। लोकाकाश प्रमाण है और वो अखंड है। ये मुख्यतः से उसका स्वरूप है। आगे अब उसमें उत्पाद दिखा रहे हैं। शुद्ध जीव में उत्पाद कैसे होता है? उत्पाद अगुरु लघु गुणस्य षड्गुण वृद्धिः। अब जीव में अगुरु लघु गुण की वजह से जो षड्गुण वृद्धि होती है, षड्गुण ये संख्यात्मक हो गई, और क्या होता है? तो वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, कितनी होती है, कैसे होती है? तो कैसे होती है? षड गुण से होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, अर्थात बदलाव होता है। कौन सा बदलाव? बढ़ने की अपेक्षा से बदलाव होता है। तो ये क्या है? ये उत्पाद कहलाता है। और व्यय किसे कहेंगे? तस्य षड गुण हानिया चो। तो उसी का मतलब किसका? अगुरु लघु गुण की, अगुरु लघु गुण की जो षट गुण हानि होती है वो उसका व्यय है। तो उत्पाद और हानि, उत्पाद कैसे बताया गया? वृद्धि को उत्पाद कहा और हानि को व्यय कह दिया। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? षडगुण कैसे होती है? षडगुण मतलब कैसे होती है? षडगुण मतलब कैसे होती है माया पखाली दीदी? षडगुण का अर्थ क्या करेंगे? वृद्धि और हानि तो बात समझ में आ गई। किसमें? जीव द्रव्य में होती है। किसमें होती है? जीव द्रव्य में होती है। और वो और भी कहाँ होती है? गुण की पर्याय में भी होती है। मतलब गुण में जब षडगुण हानि वृद्धि होती है तब गुण की पर्याय बनती है। यहाँ पर पर्याय किसकी चर्चा चल रही है? शुद्ध जीव के द्रव्य की पर्याय चल रही है। गुण की पर्याय अलग और द्रव्य की पर्याय अलग। यहाँ पर द्रव्य की पर्याय चल रही है। दोनों में कारण षडगुण हानि वृद्धि है, क्योंकि शुद्ध जीव की चर्चा चल रही है। तो षडगुण हानि वृद्धि में षडगुण शब्द का अर्थ क्या लेंगे? षडगुण का अर्थ क्या लेंगे? एक हाथ सुनीता दीदी का, एक हाथ है रविंद्र जी का है, दीपा दीदी का है, रेखा दीदी का है। रेखा दीदी बताओ। जीव के विशुद्ध परिणाम। षडगुण शब्द का अर्थ चाहिए मुझे, सुनंदा दीदी। हा, षटगुण म्हणजे 6 प्रकारचे वृद्धी, गुणानुवृद्धी आणि भागानुवृद्धी. 3 प्रकारची भागवृद्धी आणि 3 प्रकारची गुणवृद्धी. बहुत म्हणजे बढ़िया, हा, बहुत बढ़िया। तो वृद्धि हो या हानि हो, 3 प्रकार के भाग और 3 प्रकार की गुण। इसमें फिर वृद्धि के साथ जोड़ देना या फिर हानि के साथ छोड़ देना। देखो एक बात सब लोग समझ लो, ये तो शब्द हो गए, इसका अर्थ भी समझ लो। अर्थ कौन बताएगा इसका? इसका अर्थ कैसे, तो इसको समझ लो पहले। जो नए लोग हैं और पुराने भी रिवीजन हो जाएगी। मेरे पास आम है। कितने हैं? मेरे पास 4 आम है। अब इसकी मैं वृद्धि करते जा रहा हूं संख्या में। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो मैं एक 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 ही वृद्धि कर रहा हूं। ठीक है? तो ये वृद्धि कैसे कहलाती है? ये क्रमिक वृद्धि कहलाती है। ये वृद्धि कैसी है? ये क्रमिक वृद्धि है। ठीक है ना? किंतु अगर मैं वृद्धि कर लूं, मतलब मैं अगर किसी को आम दूंगा, सोच लो इस प्रकार से, ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आम में क्रमिक वृद्धि हम लोग करते हैं। तो यहां पर मतलब एक बार मैंने 2 आम दे दिए। पहली बार कितने आम दिए? 2।
2 के बाद उसने बोला नहीं और मुझे ज्यादा बढ़ा करके दे दो, तो मैंने उसके बाद में 5 दे दिए। ठीक है, 2 से मैंने सीधे 5 बनाए, तो क्रमिक 1 की वृद्धि हुई क्या? नहीं, कितनी की वृद्धि हुई? 3 की हुई। अब बोला नहीं और बढ़ा के दे दो, अब उसके बाद में मैंने उसको कितना दिया? 11 आम दिए। 2 के बाद 5 दिए, 5 के बाद 11, तो 2 से 5 जितनी वृद्धि हुई है उतनी वृद्धि 5 और 11 के बीच में है क्या? नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है। अब बोला 11 के बाद और दे दो, तो मैंने उसको कितना दे दिया? 20 दे दिए। तो वृद्धि कैसे हुई? 3, 5, 11, 20। तो सभी वृद्धियां समान है क्या? सभी वृद्धियां समान नहीं है। अब इसको उल्टा क्रम में लगा दो तो वो हानि हो जाएगी। 20 है, 20 से 11 पर आ गया, 11 से 5, 5 से 3। तो सब जगह पर हानि जो हो रही है वो हानि सब जगह पर समान है क्या? नहीं है। तो इसी को कहते हैं ये षडगुण। अब षडगुण को समझ लो, जो क्रमिक नहीं है, ये तो बात सबसे पहले समझ में आ गई सबको? आ गई। अब षडगुण में होता क्या है? तो जिसको 3 प्रकार की भाग, ये अभी सुरता दीदी ने कह दिया, मतलब क्या है? अनंत भाग, असंख्यात भाग और संख्यात भाग। किसी भी संख्या को अगर मैं अनंत से भाग दे दूं तो जितना उत्तर आएगा, उसी संख्या को मैं असंख्यात से भाग दे दूं तो उतना ही उत्तर आएगा क्या? नहीं, उत्तर कम होगा या ज्यादा होगा? उत्तर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो छोटी हो गई, अनंत से असंख्यात हो गई, इसलिए उत्तर बढ़ेगा। ठीक है, अब असंख्यात की जगह पर संख्यात से भाग दे दो, उत्तर और बढ़ेगा। किंतु अनंत से असंख्यात करने पर जितना बढ़ा था उससे ज्यादा बढ़ेगा असंख्यात से संख्यात करने पर। ठीक है, अब इसके आगे 3 भाग हो गए, अब 3 गुण करेंगे। गुण मतलब गुणाकार, भाग मतलब भागाकार। अब संख्यात से गुना करना है तो जितनी वृद्धि होगी, फिर असंख्यात से गुना करेंगे तो उससे ज्यादा वृद्धि होगी, और अनंत से गुना करेंगे तो और ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, इसको उल्टे क्रम में लगा दो तो यही आपको हानि दिखेगी। तो ये षडगुण वृद्धि और षडगुण हानि जो क्रमिक नहीं है, और जहां पर वृद्धि बढ़ती बढ़ती जाती है, बढ़ती किंतु क्रमिक नहीं बढ़ती है, वो अक्रमिक पद्धति से बढ़ती है, और हानि में भी अक्रमिक पद्धति से हानि होती है। और ये 3 भाग और 3 गुण, गुणाकार इस प्रकार से होती, इसको ही भाग हानि, गुण हानि या भाग वृद्धि गुण वृद्धि कहते हैं। समझ में है आई सबको बात? अब इसको, जिसको चाहिए मुझे मैसेज भेजे, इसके ऊपर पीडीएफ भी अच्छी बनी हुई है। दृष्टांत किसका? अंक संदृष्टि कहते हैं, अंकों के माध्यम से इसको समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्पाद हो गया, व्यय हो गया, अब द्रव्य की चर्चा होगी। किसमें? शुद्ध जीव द्रव्य में। अब वो कहते हैं ध्रुवः स्वभावेन शाश्वतः। अब ये षडगुण हानि वृद्धि होते हुए जो पर्याय होती है उसमें भी उसका जीवत्व, उसका जो जीवत्व है, ये जीवत्व सब जगह पर कायम रहता है। वही उसका जीवत्व क्या है? उसका स्वभाव है। तो वो जीवत्व स्वभाव जो है वो सब जगह पर सभी पर्यायों में कायम रहता है। यही उसकी ध्रुवता है, यही उसकी निरंतरता है, यही उसकी नित्यता है। अब शुद्ध जीव हो गया, अब अशुद्ध जीव की चर्चा। अशुद्ध जीव मतलब कौन? अशुद्ध जीव कौन? आप और हम, है ना? और कल तो बोल रहे थे शुद्ध हम, बोला कि नहीं बोला? अहम शुद्ध, मैं शुद्ध हूं, तो गलत बोला क्या? नहीं, क्योंकि उसके कहने की पीछे की भी विवक्षा अलग थी। अब अशुद्ध कह रहे हैं, उसकी विवक्षा अलग है, तो दोनों को लेकर के चलना है। एक को लेकर चलेंगे तो खड्डे में गिर जाएंगे। तो अब अशुद्ध की पर्याय, अशुद्ध की क्या है? देखो, अशुद्ध जीव कैसा है? वो संसारी कर्मादि युक्त। अब कर्मादि में आदि शब्द से क्या लेना है?
कर्म आदि से, कर्मादि युक्ता, आदि में क्या लेंगे अंजलि दीदी नागपुर? आदि में क्या लेंगे? देखो ये मैं प्रश्न जो पूछ रहा हूं ना, इससे आपका चिंतन शुरू होता है और कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से समझ में आता है। बोलो। वंदना भैया परत प्रश्न विचारा प्लीज. हाँ 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 हाँ, प्रश्न सॉरी. चलो। कर्मादि, अशुद्ध जीव कैसा है? संसारी है। संसारी संसारी. मतलब कर्मादि युक्त है। तो कर्म आदि से युक्त शब्द जो कह दिया, वो आदि शब्द का अर्थ क्या कहेंगे? धन्य कुमार जी। हेलो. हाँ बोलिए जो धन्य कुमार जी। राग द्वेष आदि भाव, कर्म आदि, देखो, राग द्वेष आदि. कर्म आदि शब्द लगा दिया है, ध्यान हाँ ना, से सुन कर्म. लो। तो कर्म का मैं विस्तार करूंगा, तो कर्म का विस्तार करते वक्त द्रव्य और भाव, ये दोनों शब्द लग जाएंगे। कर्म का विस्तार, कर्म अभेद रूप हो गया, और भेद रूप करेंगे तो द्रव्य कर्म भाव कर्म आएगा। किंतु हाँ आदि शब्द से कर्म को छोड़ करके बात करनी है आपको। हाँ, तो कर्म को छोड़कर परिणाम, राग द्वेष. पहले राग द्वेष परिणाम. ये बात सबके समझ में आ गई क्या? कर्म आदि में कर्म का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि कर्म के अंतर ही विस्तार है। अच्छा. तो हाँ, आदि में कर्म छोड़ करके दूसरी कोई बात आती है, वो मुझे लगानी है। ठीक है, ठीक है, बराबर. तो कर्म आदि में कौन आएगा बोलो? कर्म. नो कर्म आएगा। ऊपर ही तो चर्चा चल रही थी ना शुद्ध जीव में। शुद्ध अच्छा. जीव में कर्म नो कर्म रहित कहा था, यहाँ पर कर्मादि कह दिए, तो कर्म और नो कर्म, इनसे रही, इससे सहित हो जाएगा। तो कर्म का विस्तार करो, द्रव्य कर्म भाव कर्म, नो कर्म का विस्तार कर लो, आहार वर्जन आदि जो चर्चा कही थी। क्लियर है? बराबर. चलिए बहुत बढ़िया। सही है. तो इस प्रकार से हम कर्म आदि में कर्म नो कर्म को लेके फिर उसका विस्तार कर देना। आगे क्या कहते हैं? स्वयमेव द्रव्यम। अब यह अशुद्ध जीव भी स्वतः एक द्रव्य है। अशुद्ध द्रव्य भी एक द्रव्य है। द्रव्य है का अर्थ क्या है? स्वयमेव द्रव्य का अर्थ क्या होता है? जैसे शुद्ध जीव को आप द्रव्य मानते हो, अशुद्ध जीव को भी द्रव्य कहो। भले वो द्रव्य की पर्याय है, किंतु उसको भी द्रव्य कहो। अच्छा, वो द्रव्य कैसा है? कौन से? अब द्रव्य है तो क्या क्या होगा? गुण होगा, पर्याय होगी, और द्रव्यता दिखनी चाहिए। तीनों चीजें दिखनी चाहिए। तो अशुद्ध जीव के पास कौन से गुण है? मत्ति ज्ञानादि गुण। अब गुण भी दो प्रकार के हैं, एक शुद्ध गुण, एक अशुद्ध गुण। तो शुद्ध गुण कौन से बता रहे हैं यहां पर? मति ज्ञानादि गुण। ये कैसे जाना आपने कि इसको गुण कहा है? आगे अशुद्ध गुण की चर्चा कर रहे हैं। आगे कहते हैं कुमत्यादि अशुद्ध गुण। तो गुण में क्या भेद कर दिए? गुण में दो भेद कर दिए, शुद्ध गुण अशुद्ध गुण, संसारी जीव के भी। तो संसारी जीव स्वयं अशुद्ध है, किंतु उसके पास विवक्षा से दो प्रकार के गुण है, शुद्ध गुण और अशुद्ध गुण। मति ज्ञान सम्यक्त्व की वजह से शुद्ध कह दिया, और कुमति में वही मिथ्या ज्ञान से जो ग्रसित है, इसलिए उसको अशुद्ध कह दिया। बात समझ में आ गई? शिव द्रव्य को अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि कर्म नो कर्म से सहित है। उसके गुण को अशुद्ध क्यों कहा? मिथ्यात्व से सहित है। शुद्ध क्यों कहा? सम्यक्त से सहित है। ठीक है, ये इसकी सूक्ष्मता को समझना है। अब आगे गुण की चर्चा हो गई, अब पर्याय की चर्चा। नर नारकादि पर्याय। पर्याय कौन सी है? नर नारक देव आदि पर्याय उसकी होती है, तिर्यंच चारों गति वाली पर्याय। और अब उसमें उत्पाद की चर्चा होगी पर्याय में। पूर्व शरीरम मुक्त्वा उत्तर शरीरम गृह्याति उत्पादः। पूर्व शरीर को छोड़कर उत्तर शरीर का ग्रहण करना, ये उत्पाद है। और त्यक्त मनुष्यादि शरीर व्ययः। मनुष्य आदि का शरीर का त्यक्त करना मतलब छोड़ देना, ये क्या है? व्यय है। तो मनुष्य शरीर को छोड़ना व्यय, देव शरीर का ग्रहण करना उत्पाद, या देव शरीर का त्यक्त
और मनुष्य शरीर का उत्पाद, इस प्रकार से भी हम लोग लगा सकते हैं। और इन सब में ये उत्पाद व्यय जब हो रहा है तो भी उसके अंदर क्या कायम है? द्रव्यत्वे द्रव्यम च, उसका द्रव्यपना जो है वो द्रव्यपना कायम है। यहाँ पर द्रव्यपना कौन सा है? जीव द्रव्य होना, ये जीव द्रव्य होना, हाँ, कौन सा है अंजलि दीदी? जीव द्रव्यपना कौन सा है? द्रव्य, जीव द्रव्य के साथ उद्गल द्रव्य यानी अशुद्ध द्रव्य भी है, शुद्ध द्रव्य भी है, कथनचित कह सकते हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर ये अशुद्ध जीवत्व जो है, अशुद्ध जीवत्व मतलब संसारीपना जो है उस जीव का, वो दोनों पर्याय में कायम है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जीव की चर्चा उसकी अपेक्षा से करना, अशुद्ध जीव की चर्चा उस अपेक्षा से करना। और अगर साधारण सामान्य से जनरल स्टेटमेंट करना है तो जीव में जीवत्व, इस प्रकार से कह सकते हैं। चलिए अब आगे सिद्ध, अब तीसरा क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान। तो शुद्ध जीव की चर्चा तो हो गई थी, अब सिद्ध भगवान की चर्चा करने की क्या जरूरत है? जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव दोनों की चर्चा की कर ली, तो फिर सिद्ध भगवान की चर्चा करने में क्या मतलब है? ये फिर से वो सिद्ध भगवान का स्वरूप बताएंगे, सिद्ध भगवान के गुण बताएंगे, उसकी पर्याय बताएंगे, उसका उत्पाद वे बताएंगे। तो ये एडिशनल बताने की क्या जरूरत है? समझ में आ गया प्रश्न सबको? हाँ अरविंद जी, क्या जरूरत है? वंदना भाई, ये मुक्त जीव है और चरम शरीरी है, इसलिए अलग से चर्चा की है। मुक्त जीव कहेंगे, चरम शरीर से आया हुआ, चलो ठीक है, मुक्त जीव है। तो बहुत सही बात कही कि अशुद्ध से, संसारी से मुक्त हो गया, इस अपेक्षा से वहां पर दो पर्याय बनती है, सिद्ध भी पर्याय, संसारी भी पर्याय। और जब शुद्ध जीव द्रव्य कह दिया वो अभेद रूप से कह दिया, शुद्ध जीव द्रव्य कह दिया वो अभेद रूप से हो गया। तो शुद्ध जीव की दो पर्याय बन जाएगी। शुद्ध जीव की कौन सी पर्याय बन जाएगी? अर्थात जीव द्रव्य की दो पर्याय जब कहेंगे, एक जीव द्रव्य को अभेद रूप से कह दिया तो वो शुद्ध जीव द्रव्य, और जब जीव द्रव्य की दो पर्याय बनेगी संसारी मुक्त, तो उसकी अपेक्षा से दोनों का वर्णन कर रहे हैं। अब कहते हैं सिद्धा निष्कलो द्रव्यम। निष्कल, कल शब्द का अर्थ क्या होता है? कलंक। निर्धूत कल धौत। तो कल मतलब दीपा दीदी क्या है? कलंक रहित। मैल भैया, वंदना जी। हाँ मैल। तो ठीक है, दीदी ने बता दिया, मैल। अच्छा दीपा दीदी, और क्या कहेंगे कल को? अनम्यूट कर लो। और शरीर। शरीर। अच्छा, कल मतलब शरीर। देखो कल के तीन भेद कर देते हैं, कल के तीन भेद कर देते हैं। तीन भेद कौन से होंगे? मल, दोष, पाप। कालिमा के या कल के तीन, एक है पाप, एक है दोष, और एक है मल। अब भगवान के द्वारा निर्धूत कलिलात बने, ऐसा समंतभद्र महाराज कह रहे हैं अरहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को कह रहे हैं। तो भगवान ने क्या क्या धोया है? 18 दोष, दोषों को भी धोया है। और कैसे है? निर्धूत, वापस अब धोने की जरूरत है, ऐसा धोया है कि वापस धोने की जरूरत नहीं है, तो वो भी निकल गए दोष की अपेक्षा। फिर मल, मल में क्या आएगा? मल में बाह्य मल, अंतर्मल। पहले तो दो भेद बन जाएंगे, मल के दो भेद, बाह्य मल और अंतर्मल। बाह्य मल कौन सा है? ये जो हम जो इसको हर रोज रंग रंगोटी करने में लगे हुए, वो बाह्य मल हो जाएगा, मतलब शरीर। और अंतर्मल में को आ जाएगा? राग द्वेष। अंतर्मल में द्रव्य कर्म और भाव कर्म दो आ जाएंगे, क्योंकि अंतर्मल मतलब आत्मा में लगा हुआ अंतर्मल है, तो उसमें पुद्गल परमाणु की अपेक्षा, पुद्गल द्रव्य वर्गना की अपेक्षा से द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये सारे के सारे। और भाव कर्म के फिर भेद करो, भाव कर्म के कितने भेद होंगे? 25। कितने भेद होंगे? 25। 13 राग, 12 द्वेष।
13 राग 12 द्वेष। 13 राग कैसे बनेंगे? तो 4 प्रकार की कषाय मेरे पास है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। और हर एक में कौन कौन है? क्रोधमान मायालोप, क्रोधमान मायालोप, क्रोधमान मायालोप, क्रोधमान मायालोप। उसमें से क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो 16 में से आधे राग रूप है और आधे द्वेष रूप है, तो 8-8 तो हो गए। अब इसके साथ में 9 कषाय बची। उसमें से हास्य और रति और 3 वेद, ये 5 है राग। तो पहले के 8 राग और ये 5 मिला करके हो गए 13 राग। और द्वेष रूप कौन है? अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये चार द्वेष रूप है। तो ये 4 को पहले 8 में मिला लो तो 12 द्वेष हो गए। तो भाव कर्म के 25 भेद, उसमें 13 राग और 12 द्वेष। ठीक है भैया, कुछ भी बताते हो? आप कुछ भी बताएंगे, हम कुछ सही देंगे क्या? नहीं भाई, ये धवला भागरंतराज में आचार्य भगवान ने प्रमाण दे करके बताया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार अब दोनों गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। आचार्य भगवान की भी दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। पंकज जी आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और श्रद्धेय प्रेमियों को भी आशीर्वाद, आपके सभी परिवार को खूब खूब अच्छा विषय चल रहा है। चलिए, और अब करेंगे प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते नमस्ते स्वामी जी। स्वास्थ्य ठीक है महाराज जी? अरे आनंद आनंद। अभी बहुत 5 दिन हमारे शिविर लगा था। हाँ तो अभी थोड़ा सा हम एब्सेंट रहे। जी जी। विश्रांत सागर महाराज जी के भी दर्शन हुए, आप ही के मंच पर वो भी विराजमान थे, तो वो भी हाँ यूट्यूब के ऊपर देखे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो चर्चा हम लोग कर रहे थे कल की। कल शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या क्या करता है? ठीक है ना, सबको समझ में आ गई बात? अच्छा, पूरा नहीं हुआ था। दोष की चर्चा हो गई, सब लोग जानते हैं 18 दोष। और मल की चर्चा हो गई। तीसरा क्या बच गया? पाप। अब पाप में क्या लेंगे? अब चर्चा आप बोलोगे भैया 5 पाप। ठीक है, तो 5 पाप को तो महाव्रत ग्रहण करते हुए 6ठे गुण स्थान में ही छोड़ दिया है। चर्चा तीर्थंकर अरहंत भगवान की चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर पाप का अर्थ क्या लेंगे? पाप प्रकृति का नाश किया। तो पाप प्रकृति कैसे लेंगे? जो जो पाप प्रकृतियां भगवान ने नाश करी है। घाती कर्म की तो 47 है। आबिद सागर जी महाराज कुछ कह रहे हैं, रुको भगवान, आपका माइक बंद है, हमें सुनने नहीं मिल रहा है। घातीय कर्म पापानी, जी, घातीय कर्म पाप प्रकृतियां है। घाती कर्म की 47 प्रकृतियां है, और उस प्रकार से जो अरहंत भगवान ने नाश किया है, तो पाप का अर्थ वहां पर पाप प्रकृति लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चर्चा समझ ली। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब किसकी? निष्कलो सिद्ध भगवान की चर्चा चल रही है। तो सिद्ध भगवान में ये सारी चीजें है क्या? मल, दोष और पाप नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान कैसे है? निष्कल है। समझ में आ गई बात? तो निष्कल शब्द बोलते ही अपने अंदर ये सारी चीजें हमको दिखनी चाहिए। ठीक है ना? अमित सागर जी गुरुदेव कहते हैं, अभी आपको क्या दिखता है? क्या दिखता है आपको? सर्वार सिद्धि ग्रंथराज पर संशोधन करने वाले महाराज, दिखता है कि नहीं दिखता है? आचार्य विद्यानंद महाराज बोलते हैं, क्या आपको दिखता है? क्या दिखता है? रत्नकृष्ण शौकाचार्य के ऊपर संबोधन करने वाले लगातार आधा पौन घंटा ऐसी गंगा जैसी जिनका प्रवाह बहते रहता है, ऐसे महाराज। एक एक की विशेषता होती है। ठीक है, और ये गुणों को कहते हुए जब हमको स्मरण आ जाता है, तब हम उस भक्ति में तत्परिणत होते हैं। क्लियर है? बस सबको समझ में आ रही बातें? अब चलते थोड़ा सा आगे। सिद्ध निष्कलो द्रव्यम, ये निष्कल द्रव्य है, कालिमा रहित द्रव्य है। हाँ अमित सागर जी गुरुदेव बोलिए, भगवान अनम्यूट कर लीजिए। कल कल शब्द के बहुत सारे अर्थ है जी। यहाँ पर अभी हमने कल के 3 तो कर दिए थे भगवान। मल,
दोष और पाप प्रकृति, इसके अलावा और कुछ कर लीजिए। कल कल शब्द का तो शरीर भी होता है। हाँ, तो उसको द्रव्य, और हम लोगों ने जो कल में जो कालिमा जो ली थी मल, उसमें अंतर्मल बाह्य मल कर दिया, बाह्य मल अच्छा, के शरीर को रख और दिया। हाँ, कल शब्द का अर्थ समय भी होता है। कल कल शब्द शब्द का का अर्थ अर्थ पाप भी समय भी होता है, होता है, बहुत बढ़िया। और पाप भी होता है। जी कल शब्द का अर्थ हाँ सुख भी होता है, जी दुख भी होता है। एक वो है कल युग, पाप का युग। कलयुग मतलब पाप युग, तो पाप कल के का अर्थ अर्थ समझिए। मशीन भी होता है, मशीन। कल मतलब मशीन भी होता है। भगवान दृष्टांत दे दीजिएगा, मतलब उनके लिए तैयार होता रहेगा। कल कारखाने बोलते ना, कल खाने, कल पुर्जे। कल पुर्जे, बहुत बढ़िया। मशीन के कल पुर्जे, तो स्पेयर पार्ट्स। हाँ, तो ये जो है कल शब्द जो है, और जहां संदर्भ है तो शकल निकल परमात्म वेद, वहां पर शकल और निकल दिया है, वहां पर शरीर अर्थ शरीर। होगा, वहां पर शरीर इसलिए अर्थ होगा। निगोदिया जीव के जो स्थान है उसको कल कल कर पृथ्वी बोलते, कि शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर है, जी, इसलिए उसे कल कल बोलते हैं। कल कल प्रत्यय 5, जहां पर हमने पुलवी आदि वगैरह की चर्चा की थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं। स्कंद अंडर आवाज पलवी, एक नगोद शरीर और एक नगोद में अनंत जीव। चलिए, अब स्वरूप कैसा है उनका? सिद्ध भगवान का कह रहे हैं सम्यक्त्वाद्यष्ट गुणः। सम्यक्त्वादि जो 8 गुण है, ये उनका स्वरूप है। और किंचित उन चरम शरीर प्रमाण पर्यायः, तो जो आकार उन्होंने वहां पर धारण किया वो कितना है? किंचित ऊन, किससे कम है? छोटा सा। जो अंतिम पर्याय उनकी थी, जो अंतिम शरीर था उनका, चरम शरीर था, उससे थोड़ा सा ऊन। ये सब लोगों को ये सारी चीजें पता है। अब आगे क्या पता है? क्या महाराज जी? कितना कम है? अब उसके ऊपर 2 मत मिले हैं, 1/3 भी है। है? 1/3 का भी वर्णन आ गया है। दो दो मत मिले हैं ना उसके बारे में। कौन से मत है? 1/3 कह दिया, 1/3 कम। नख 1/3 और माना शरीर। जितना पोला भाग था, उस पोला भाग को निकालने पर 1/3 कम हो गया, ऐसा मान लिया। देखो ऐसा है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, पर इतना जरूर है कि आत्म प्रदेशों का जहां पर संचार नहीं है, नख में, केश में, जी, एक नख में, केश में, और शरीर की जो पहली त्वचा है, मक्खी के पंख के बराबर पतली त्वचा, जैसे आइसक्रीम यदि किसी कटोरे में जम जाती है और डायरेक्ट निकालो तो टूट जाएगी, लेकिन उसको पानी में थोड़ा सा घुमाओ तो मक्खी के पंख के बराबर कम होगी, तो साबुत निकलेगी। जैसे गीला नारियल पूरे खोल से चिपका रहता है, और जब तक वो मक्खी के पंख के बराबर वहां से अलग नहीं हो तो वो पूरा साबुत नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से वो तो उनका घनत्व निकाला होगा जी, पूरे हाँ, लेकिन मक्खी के चरम देहता, किंचूना चरम देहता, किंचित ऊन चरम देह से, तो ये हमारा अंतिम देह है, इससे चरम यून, तो कितना मक्खी के पंख के बराबर जो पहली चमड़ी है उसमें आठ प्रदेशों का संचार नहीं है, नख और केश में आठ प्रदेशों का संचार नहीं है, उतना नून मानना चाहिए। और भगवान एक इसमें भी है कि जैसे अब हमारी नासिका है, तो नासिका के अंदर जो आकाश है, क्योंकि वहां पर तो सब जगह पर तो शरीर का तो भाग ऐसा है भैया जी, आकाश का हम वो नहीं बोल रहे, वो तो घनत्व नहीं, निकाल उस करके वहां पर उन्होंने तो बात क्या आत्मोपदेश कर दी। नहीं है। तो शरीर का भाग अगर ऊपर का अगर हम आकार लेंगे, तो ऐसे बहुत सी जगह है, जैसे फेफड़े है, फेफड़े हाँ, को वो खोलिए आपकी है। बात को भैया, आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ। जी, जैसे हम लोग का माप क्या मानते हैं, 43 343 घन घन बाजू, बाजू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी वो जो प्रकार घनता से है। उन्होंने आत्मोपदेशों का घनत्व बना दिया, कि जी जी, वन पर आप जो बोल रहे हैं वो बना दिया, लेकिन वास्तव रूप में ऐसा नहीं है कि वो सुकड़ करके उतने हो गए, वो नहीं तो नहीं एक नहीं नहीं नहीं। माप निकाला जी, है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है कि जो है मक्खी के पंख के बराबर जो पतली चमड़ी ऊपर की है
उसमें आत्मदेश नहीं है, नख में नहीं है, केशों में नहीं है। तो जहां जहां नहीं है आपने जो बता दिए वहां पर वो वाला आकार कम हो जाएगा, उतना आकार कम हो जाएगा। ठीक है ना? आकार आकार तो निराकार है वो, ऐसा नहीं है। क्योंकि नाक के पीछे वाले भाग में भी आठ प्रदेश होंगे, कान में भी आठ प्रदेश होंगे, उधर होंगे। तो वो जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है वो आकार कम करने से या वो बनाने से, ऐसा नहीं है। तो किंचित ऊन का तो अर्थ भगवत, किंचित ऊन किसमें? अब ये जो यहाँ पर शब्द जो उन्होंने लगाया है, किंचित ऊन चरम शरीर प्रमाण पर्याय है, तो ये प्रमाण तो किसका बताएंगे? वही बता रहे, किंचित ऊन का मतलब चरम देहता किंचुन न। तो चरम देह से जो मक्खी के पंख के बराबर जो पतली चमड़ी है, यदि उसका घनत्व निकालेंगे तो ये नाक कान माँ के जो खाली स्थान है उसके घनत्व बनेंगे। नहीं नहीं, वो बात हो गई। और कितना कम करना ये बात भी हो गई भगवान, किंतु कितना कम क्या, कितना कम आकार की तो चर्चा चलेगी। चरम देहता किंचित ऊन, तो आत्मप्रदेश तो पूरे शरीर में व्याप्त है ना। मतलब चरम देह के है, और चरम देह की चमड़ी में जहां पर ऊपर की परत में नहीं थे उतनी परत को कम करके, हाँ, नखों के और बालों के ये प्रदेश जिनमें आत्मप्रदेश नहीं है उनको। जी जी, ठीक ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं किंचित उन शर्म शरीर प्रमाण पर्याय। अब उत्पाद की चर्चा करेंगे। किसमें? सिद्ध भगवान की पर्याय की यहाँ पर उत्पाद। उत्पाद अगुरु लघुगुण से षड्गुण वृद्ध्या व्यय तस्य षड्गुण हान्या। तो अगुरु लघु गुण जो सिद्ध भगवान में है, उस अगुरु लघु गुण की यहाँ पर षड्गुण वृद्धि और षड्गुण हानि, षड्गुण वृद्धि को ही उत्पाद कह दिया, षड्गुण हानि को ही व्यय कह दिया। और द्रव्य कैसा है, उसमें ध्रुवता किसकी रहेगी? द्रव्यम द्रव्य स्वभावेन शाश्वतः। जो द्रव्य है, द्रव्यत्व है उसका, द्रव्य स्वभाव जो है, द्रव्यपना है, वो द्रव्यपना शाश्वत रहेगा, वो ध्रुवता की अपेक्षा से रहेगा। अब बढ़ते हैं पुद्गल द्रव्य की तरफ। अब पुद्गल द्रव्य के बारे में कह रहे हैं शुद्ध पुद्गल द्रव्यम। पहले शुद्ध पुद्गल द्रव्य की चर्चा। शुद्ध पुद्गल में कौन आएगा? परमाणु। अब परमाणु की चर्चा। शुद्ध पुद्गल द्रव्यम अविभागी परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षणों गुणः। गुण कैसे बता रहे? परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि लक्षण रूप इसके गुण है। और द्वेनुकादि स्कंध पर्याय, दो अधिक परमाणु के मिलकर के जो स्कंद बनते हैं वो सारे स्कंद उसकी पर्याय है। यद परमाणु नाम एकत्र मिलनम स उत्पादः। अब उत्पाद किसे कह रहे हैं? परमाणुओं का मिलना, परमाणुओं का एक दूसरे के साथ बंध जाना, ये उसका उत्पाद है। और व्यय किसे कह रहे हैं? यद परमाणु नाम पृथक भवनम स व्यवहा। तो उसका पृथक होना, अलग हो जाना, परमाणु का बंध से अलग हो जाना, ये उसका व्यय कह रहे हैं। स्कंदोत्पत्ति विनाशो उत्पाद व्ययो इत्यर्थः। अर्थात स्कंद की उत्पत्ति ये उत्पाद है और स्कंद का विनाश ये उसका व्यय। ठीक है, किसके अपेक्षा चल रहा है वर्णन? ये किसके अपेक्षा चल रहा है? शुद्ध पर पुद्गल अर्थात परमाणु की अपेक्षा से। अब आगे कहेंगे उसका द्रव्यपना क्या है। अब ध्रुवता क्या है उसकी? पृथक परमाणु स्वरूपेण द्रव्यम। पृथक परमाणु मतलब जो परमाणु है, परमाणु का स्वरूप, परमाणु स्वरूप बने रहना, ये उसका द्रव्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चर्चा स्कंद की चल रही है, स्कंद का बनना और स्कंद का बिछड़ना या उसका स्कंद का गलन होना, इसको उत्पाद व्यय कह दिया। किंतु स्कंद किससे बना? परमाणु से। बनने के बाद भी वो परमाणु से ही बना है, और उसका गलन होने के बाद भी किससे, उसमें क्या है? उसमें परमाणु ही है। तो ये परमाणु पना उसके अंदर जो है, वो परमाणु पना यहाँ पर वो कह रहे हैं, यही उसकी द्रव्यता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चर्चा पुद्गल परमाणु की चल रही है, शुद्ध परमाणु की, शुद्ध पुद्गल की चल रही है। इसलिए उसकी पुद्गलता पहले भी थी, बाद में थी। ये तो अभेद रूप से वर्णन हो गया। पुद्गल की द्रव्यता जो है, पहले का पुद्गल पना और बाद का पुद्गल पना, ये क्या है? ये किसके अपेक्षा से वर्णन होगा?
या अभेद रूप से वर्णन होगा। फिर आप कहोगे कि पहले भी स्पर्श रसगंध वर्ण था, अब भी स्पर्श रसगंध वर्ण है, ये गुण की पर्याय बनेगी तब का वर्णन हो जाएगा, ये उसकी द्रव्यता बनेगी। किंतु यहाँ पर अलग से परमाणु की जो पर्याय बता दी जा रही है, एक अशुद्ध परमाणु की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध पुद्गल की चर्चा चलेगी तो अशुद्ध पुद्गल की भी चर्चा चलेगी। तो शुद्ध पुद्गल की अपेक्षा से द्रव्यता, द्रव्यता क्या रही है, तो उसका परमाणु स्वरूप, द्रव्यता क्या है, परमाणु स्वरूप, ये उसकी द्रव्यता है, उसका द्रव्यपना है। डॉक्टर शैला दीदी बात समझ में आ रही है क्या? पुद्गल की चर्चा चलेगी तो वहां पर द्रव्यता अलग है, यहां पर द्रव्यता अलग है, ठीक है ना? समझ लो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म बात है। रूप भेद हो गया ना। हाँ, क्योंकि आप जब ये कह रहे हो एक शुद्ध पुद्गल, तो शुद्ध पुद्गल का स्वरूप एक परमाणु स्वरूप है। तो जब परमाणु स्वरूप है तो परमाणु स्वरूप जो उसका बना रहेगा, वो परमाणु स्वरूप बना रहना ही उसकी द्रव्यता है। इस बात को समझ लो। अरविंद जी देखो, आप चर्चा किसकी कर रहे हो? एक परमाणु की कर रहे हो, ठीक है? तो परमाणु का परमाणुपना क्या है? अखंड परमाणु का परमाणुपना क्या है? उसका परमाणु स्वरूप होना, उसका परमाणु स्वरूप होना। क्योंकि शुद्ध पुद्गल की चर्चा चल रही है, अभेद रूप पुद्गल की नहीं है। अभेद रूप पुद्गल की चर्चा करो तो फिर और उत्तर अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर जैसे आप लोगों को याद है, पहले जीव द्रव्य की चर्चा चली, उसके बाद में फिर अशुद्ध जीव की चर्चा चली और सिद्ध जीव की चर्चा चली। तो तीनों में फर्क कैसा है? जब शुद्ध जीव कहा तब क्या था? एक अभेद रूप जीव द्रव्य की चर्चा, और सिद्ध जीव की चर्चा मतलब संसारी जीव जो शुद्ध बना हुआ है उस पर्याय की चर्चा। वैसे ही यहाँ पर अभेद रूप पुद्गल की चर्चा और पुद्गल की शुद्ध पुद्गल और अशुद्ध पुद्गल, इस अपेक्षा से दो अलग अलग पर्यायों की चर्चा। तो शुद्ध पुद्गल की चर्चा जब चलेगी तो उसका परमाणुपना जो है, वो परमाणुपना उसको शुद्ध पुद्गल बना रहा है, इसलिए वो शुद्ध पुद्गल पना कहो या पुद्गल पना, उसका जो स्वरूप है परमाणुपना, ये सब जगह पर कायम रहेगा। ठीक है अरविंद जी, क्लियर है? अनम्यूट किया है, बोलिए। नमस्ते गुरु, वंदना भी मतलब उसका आत्म प्रदेशी परमाणु मतलब आत्म प्रदेशी हुआ ना? आत्म प्रदेश नहीं, आत्म की चर्चा, आत्म शब्द की चर्चा कहां पर चलेगी? जीव में। यहां पर उसका एक प्रदेशी पना, मतलब जो आत्म प्रदेश है सिद्ध भगवान के, जो वो सिद्ध भगवान में चर्चा हो गई। यहां पर तो परमाणु की चर्चा चल रही है। ओके। शुद्ध पुद्गल, शुद्ध पुद्गल, जैसे शुद्ध जीव होता है वैसे पुद्गल भी शुद्ध होता है। और शुद्ध पुद्गल कौन है? जब पुद्गल परमाणु स्वरूप में होता है तो उसको शुद्ध पुद्गल कह दिया। बराबर बराबर, ठीक है। तो शुद्ध पुद्गल अर्थात शुद्ध परमाणु जो है, वो शुद्ध परमाणु अलग अलग शुद्ध परमाणु आकर के वो बन गए स्कंद। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? उत्पाद हो गया। बराबर। और वो बिखर करके फिर से परमाणु बन गए। ठीक है। अब ये सोचो कि जब स्कंद बने तो स्कंद कौन बन गया? परमाणु स्कंद बन गया। दो परमाणु का उदाहरण समझने के लिए इजी है। तो अलग अलग खुले परमाणु है, तो अपना अपना शुद्ध परमाणु बना उसके अंतर्गत है कि नहीं है? मतलब परमाणु स्वरूप उसका है कि नहीं है? अब इन दोनों को मैं मिला देता हूं, अब इसको हम स्कंद कहेंगे। तो स्कंद पर्याय की उत्पत्ति हो गई, स्कंद पर्याय की उत्पत्ति हो गई। किंतु ये स्कंद किससे बना है? शुद्ध परमाणु से। वो परमाणु से बना है। मतलब स्कंद बनने के बाद भी उसका परमाणु बना गया क्या? नहीं। इससे बना है, वो परमाणु से ही बना, मतलब परमाणु बना गया क्या उसका? नहीं गया है। ठीक है। अब ये बिखर गया, बराबर। बिखरने के बाद परमाणु बन गया, तो अब भी परमाणु बना गया क्या उसका? नहीं गया। मतलब उत्पाद में भी और व्यय में भी क्या कायम रहा? उसका परमाणु पना कायम रहा। ये परमाणु पना ही यहाँ पर ध्रुवता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा परमाणु की चल रही है, शुद्ध पुद्गल की चल रही है। बराबर।
चलिए, गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। अमित सागर जी महाराज अनम्यूट करिए प्लीज। अणु के 4 भेद किस प्रकार से किए हैं? कार्य परमाणु, कारण परमाणु, जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु। जी। यदि परमाणु को अपन को समझना है तो इस व्याख्या से समझना पड़ेगा, फिर जी। वो सारी चीजें उसमें घटित होती हैं। तो जो स्कंदों के अवसान को कार्य परमाणु कहते हैं, यानी स्कंद की संज्ञा खत्म होती है, वो कार्य कहाँ से शुरू होता है? तो कहते हैं स्कंद की संज्ञा खत्म हो गई तो वो परमाणु बचा है। और जो 4 धातुओं के हेतु हैं वो कारण परमाणु। स्कंद के विघटन से जो उत्पन्न होने वाला है वो कार्य परमाणु है। तो जिन परमाणुओं से क्या बन जाता है? स्कंद बन जाता है, वे कारण परमाणु है। बिना कारण के स्कंद नहीं बनेगा। और जब कारण परमाणु का एक गुण स्निग्ध और रुचिता रूप होने से सम या विषम के अयोग्य होता है, ऐसा जघन्य परमाणु है। और एक गुण निष्क्रियता का और उसके 2 उपर गुण वाले के 4 गुण वाले के साथ संबंध होता है, 3 गुण वाले का 5 गुण वाले के साथ संबंध होता है, तो ये विसंबंध होता है, एक उत्कृष्ट परमाणु है। समधारा ये विषमधारा। जानकारी होना चाहिए। जी। समधारा विषमधारा, जो लोगों ने गोमर सर जीवकांड में सम्यक मार्गना में इसका चर्चा की है उनके लिए तो रिवीजन हो रही है, किंतु नए लोग नहीं घबराना। गुरुदेव जो अभी बता रहे हैं उसको समझ लेना, ये भगवान की वाणी है, गुरुओं के मार्फत हम तक पहुंच रही है, उसको नोट करो। विषय जब हमारा जब इसके बारे में आएगा तो हम आपको वापस कार्य परमाणु क्या होता है, कारण परमाणु क्या होता है, इन सब की चर्चा डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, अभी समझ लो, क्योंकि ये जो चीजें मिल रही है ना वो जल्दी नहीं मिलती है, इसको ग्रहण कर लो, बाद में उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, विषय जैसे आएगा। चलिए, अब यहां पर चर्चा हो गई इसकी, किसकी? शुद्ध पुद्गल की चर्चा यहां पर हो गई। विजयलक्ष्मी दीदी, मैं प्रश्न लूंगा, रेखा दीदी लूंगा, 2 मिनट रुक जाना, पहले इसको पूर्ण कर लेते हैं। तो पृथक परमाणु स्वरूपेण द्रव्यम, ये हो गया, उन्होंने शुद्ध पुद्गल की चर्चा करी। अब आगे चलते हैं धर्म द्रव्य की तरफ। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्यम, धर्म भी द्रव्य है, धर्मम धर्म द्रव्यम। तो धर्म द्रव्य की अपेक्षा से क्या कह रहे हैं? धर्म द्रव्य स्वयं एक द्रव्य है। अब उसके बारे में क्या क्या चर्चा आ रही है देखो। स्वयं धर्म द्रव्यम स्वयमेव गति सहाय लक्षणों गुण। अब उसका गुण क्या है? अब गुण मतलब यहां पर विशेष गुण है। क्या है विशेष गुण उसका? गति में सहायक होना। अब उसकी पर्याय कैसी है? लोक प्रमाण पर्याय। तो धर्म द्रव्य कितना है? लोकाकाश प्रमाण है, तो ये उसकी पर्याय हो गई। पुद्गल जीवयो गत्या उत्पादः तयो स्थित्या व्ययः। तो यहां पर कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल की गति में सहायक होना, वो क्या है? उत्पाद। तो जब जब वो सहायक होगा तब तब उसका उत्पाद बनेगा। जब जब जीव और पुद्गल द्रव्य की गति में धर्म द्रव्य सहायक होगा तब तक उसका उत्पाद हो रहा है। किसका उत्पाद हो रहा है? धर्म द्रव्य की नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है। अब उसके बाद में जब जब वो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य स्थिति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो गमन कर रहा है वो रुकेगा भी, और जैसे ही रुकता है वैसे अब धर्म द्रव्य का कोई कार्य है क्या वहां पर? नहीं। तो धर्म द्रव्य का कार्य खत्म होने की वजह से वो जो धर्म द्रव्य की पर्याय बनी थी, कौन सी? गति में सहायक होने की जो पर्याय बनी थी, अब उसका व्यय हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। और गति धर्म द्रव्य के पर्याय का नाश होगा, किंतु अधर्म द्रव्य के पर्याय की वहां पर उत्पत्ति होगी। और जब जब गमन में सहकारिता होगी धर्म द्रव्य की, तब तब अधर्म द्रव्य की पर्याय का नाश हो जाएगा। स्थिति का नाश, गमन का उत्पाद, गमन का नाश, स्थिति का उत्पाद। ये चीजें समझ में आ रही है? तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कैसे है? एक दूसरे को इस प्रकार से चलता है, तो समझ में आ रहा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब क्या कह रहे हैं? अब उत्पाद व्यय की चर्चा हो गई, अब द्रव्यत्व की चर्चा। द्रव्यत्वेन द्रव्यम, द्रव्यत्वेन द्रव्यम। अब ये
धर्म द्रव्य का उत्पाद और व्यय जब हुआ और अधर्म द्रव्य का उत्पाद पर्याय का उत्पाद और व्यय हुआ, तो भी उनके उनके द्रव्यपना, धर्म द्रव्य का उत्पाद जब हुआ तब भी धर्म द्रव्य का द्रव्यपना वहां पर था, और जब जब उसका व्यय नाश हुआ तब तब भी उसका द्रव्यपना वहां पर धर्म द्रव्य का था। इसी को धर्म द्रव्य की द्रव्यता कह दी। ठीक है। अथवा द्रव्य में और अथवा किस प्रकार से बता रहे हैं? अगुरु लघु गुणस्य षड्गुण हान्या वृद्ध्या च उत्पाद व्यय विति। एक कह दिया उनके गुण की अपेक्षा, एक क्या कह दिया? उत्पाद व्यय गुण, मतलब वो जो अब गति में सहायक होना और स्थिति में सहायक होना, ये धर्माधर्म द्रव्य की गुण की अपेक्षा से वर्णन हो गया। और एक अभेद रूप से द्रव्य की तरफ हम देखेंगे तो उसमें उत्पाद व्यय की चर्चा किसके साथ होगी? जैसे शुद्ध जीव द्रव्य में हुई थी, षड्गुण हानि षड्गुण वृद्धि, षड्गुण वृद्धि होना उत्पाद, षड्गुण हानि होना व्यय, और ये होते हुए धर्म द्रव्य का द्रव्यपना बना रहना, ये उसकी द्रव्यता। ठीक है। तो दोनों तरीके से, एक अभेद द्रव्य की चर्चा में अभेद द्रव्य की अपेक्षा से वो वर्णन करेंगे, और जब गुण की पर्याय बनेगी तो गुण की अपेक्षा से भी वर्णन करेंगे, दोनों की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। चलिए अब चलते थोड़ा सा आगे। अब किस चर्चा आ गई? अब तो इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। अधर्म द्रव्य का पीछे आएगा होगा, अधर्म द्रव्यम स्थिति सहाय लक्षणों गुण। तो स्थिति में सहायक होना ये अधर्म द्रव्य का गुण है। लोक प्रमाण पर्याय, लोकाकाश प्रमाण अधर्म द्रव्य होता है, ये उसका पर्याय हो गई। और पुद्गल जीवयो स्थित्या उत्पाद, पुद्गल और जीव इस द्रव्य के स्थिति में सहायक होना, ये उसका स्थिति में स्थिति हो जाना, ये उसका उत्पाद, अधर्म द्रव्य का उत्पाद। तयो जीव पुद्गलयो गत्या, जब जीव और पुद्गल द्रव्य का गमन होता है तो अधर्म द्रव्य का पर्याय की नाश होता है। द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम, दोनों परिस्थिति में क्या क्या होता है? गति का सहायकपना और स्थिति का सहायकपना, ये जो है उसका गुण जो है वो दोनों जगह पर रहता है। ध्रुवत्व द्रव्यत्व जो है उसका ध्रुवत्व द्रव्यता की अपेक्षा से विद्या। अथवा अगुरु लघु गुण से षड्गुण हान्या वृद्ध्या च उत्पाद व्ययो, अथवा अधर्म द्रव्य को अभेद रूप से जब देखोगे तो उसमें अगुरु लघु गुण की जो षड्गुण हानि है वो व्यय है, षड्गुण वृद्धि है वो उसका उत्पाद है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब आकाश द्रव्य, आकाशम द्रव्यम स्वयं अवकाश दान लक्षणों गुण, अवकाश दान देना, अवगाहन देना, ये उसका क्या है? गुण है। लोके लोकेच, लोके के बाद प्लुत लगा दिया, मतलब अलोके का उसमें वहां पर समझ लेना। लोकाकाश अलोकाकाश, रूप क्या है उसका प्रमाण क्या है? व्याप्तित्व पर्याय। तो लोकाकाश और अलोकाकाश में व्याप्त रहना ये आकाश की पर्याय है। घटाद्याकाश से उत्पाद, जब घट होता है तो घट के अंदर क्या है? घट के अंदर जो खालीपना है वो खालीपने में कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य तो घट की जो पर्याय है उसमें है, उसके अंदर क्या है? जो खालीपना है वो आकाश द्रव्य है वहां पर। तो जैसे ही घट आकार लेता है वैसे ही आकाश उसके अंदर जो बन जाता है, ये आकाश की पर्याय का उत्पाद है। मान लो घट नहीं है तो यहाँ पर प्लेन आकाश है कि नहीं है समझने के लिए, प्लेन आकाश है कि नहीं है, तो वो आकाश की पर्याय थी। अब घट आ गया तो घट के अंदर वो घट के आकार का आकाश बन गया, तो ये आकाश की पर्याय का उत्पाद हो गया। तदा पटाद्याकाश से व्यय, जैसे ही पट की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो वो घट वाला जो आकार के जो उत्पाद था उसका पट अर्थात वस्त्र की पर्याय में क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। अब ध्रुवता की चर्चा, अब वो कहते हैं द्रव्यत्वेन द्रव्यम, ये दोनों जगह पर आकाश द्रव्य का आकाशपना जो है वो आकाश का आकाशपना दोनों पर्यायों में, घट की पर्याय के अंदर और वस्त्र की पर्याय के अंदर जो आकाश द्रव्य है वहां पर उसका द्रव्यपना बना रहा, तो ये उसका द्रव्य है। अथवा जब अभेद रूप से आकाश द्रव्य को देखेंगे तो अगुरु लघु गुणस्य षड्गुण हानि वृद्ध्या उत्पाद व्ययो, आकाश द्रव्य के अब अगुरु लघु गुण में षड्गुण वृद्धि होना ये उत्पाद और हानि होना ये
हानि होना मतलब सिकुड़ना, वृद्धि होना मतलब बढ़ना, तो ये क्या कहलाएगा? उसका उत्पाद व्यय कहलाएगा। अब काल द्रव्य, कालः द्रव्यम कालानुरूपः, कालानु के रूप में काल द्रव्य है, ये उसका रूप हो गया। नवजीर्णता करण लक्षणों गुणः, नव और जीर्ण, नवीनता और जीर्णता का कारण होना इसका गुण है। समय मुहूर्त दिन पक्ष मास वर्षादि रूपः, व्यवहार काल की जितनी भी पर्याय दिख रही है वो उस प्रकार से वो उसकी पर्याय है। एक समयोत्पत्तो उत्पादः, उत्पाद कैसा है? जैसे कि नए समय का आगमन, समय का उत्पाद होता है। समय का उत्पाद होता है मतलब क्या है? अभी का समय भूतकाल रूप हो जाएगा, और जो पहले भविष्यकाल रूप जो समय था वो अब वर्तमान रूप हो रहा है, यही उसका उत्पाद है। और पूर्व समय का बीत जाना व्यय है, तो पूर्व समय बीत गया, नया समय वर्तमान में आ गया, तो ये व्यय और उत्पाद हो गया। और ये होते हुए काल का कालत्व, काल का कालपना, द्रव्य का द्रव्यपना बना रह गया, यही उसका द्रव्यत्व है, उसका द्रव्य है। अथवा अगुर लघु गुणस्य षड्गुण हान्या वृद्ध्या उत्पाद व्ययो इति, काल द्रव्य में जो उसके अगुर लघु गुण के षड्गुण की हानि और षड्गुण की वृद्धि होती है, षड्गुण वृद्धि होती है, वो उत्पाद व्यय कहलाता है। अथ जीव द्रव्य से व्यय उत्पादों की, अब यहां से आगे जीव द्रव्य की व्यय और उत्पाद की चर्चा और आगे प्रारंभ होगी अगली गाथा में। आज समय तो पूर्ण हो गया, तो 237 आज हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। अब इसके ऊपर जो आपके प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी दीदी, आपने सब लोगों को समझ में आ रही है बातें? धर्म अधर्म आकाश और काल, यहाँ पर किस प्रकार से ये सारे शुद्ध द्रव्य है, इसलिए उनके शुद्धता की अपेक्षा से चर्चा करी, किंतु दो प्रकार से चर्चा करी गई, एक उनके विशेष गुण की अपेक्षा चर्चा और एक अभेद द्रव्य रूप की अपेक्षा से चर्चा। ये दोनों चर्चा यहाँ पर 4 द्रव्य में की गई। और जीव और पुद्गल में शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से भी वर्णन कर दिया। शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय और अभेद रूप से पर्याय, ये तीनों की चर्चा दोनों में भी की गई। विजय लक्ष्मी दीदी अनम्यूट क्या है, बोलिए। मस्त बोलते हैं। मुझे पूछना कि डिफरेंस शुद्ध जीव में और सिद्ध जीव में क्या डिफरेंस, वो समझ में ही नहीं आया मेरे को। एक अभेद रूप है और एक भेद रूप है। मतलब हम शुद्ध जीव की अनुभूति करते हैं और सिद्ध जीव जो है उसकी अवस्था का नाम है, जहां वो, हाँ, शुद्ध जीव की हम लोग अनुभूति करते हैं, शुद्ध जीव की। और सिद्ध जीव, हाँ, सिद्ध जीव उस पूर्णता अवस्था का नाम है। अगर मैं आपको कहूँ जीव के कितने भेद है, तो आप क्या शुद्ध जीव कहोगे? को दो, हम संसारी और भावना मुक्त। भाते हैं, शुद्ध जीव की भावना करते हैं, शुद्ध जीव का अनुभव करते हैं। लेकिन सिद्ध अवस्था जो है, जहां पर फिर कोई अनुभव नहीं है, वो अपना ही अनुभव होता है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो एक पर्याय है, सिद्ध पर्याय है। और कौन प्राप्त कर रहा है? और जीव शुद्ध द्रव्य जीव प्राप्त कर रहा है। बस। कौन प्राप्त कर रहा है? जीव द्रव्य प्राप्त कर। नहीं, पर आप इसमें ना, अपन मतलब अभी बताया कि उसमें उत्पाद वे सब एक्सप्लेन किया है शुद्ध और सिद्ध जीव में। आप अभी तो जीव वो द्रव्य के 3 भेद डिफरेंस कर दिए। समझ में नहीं आए तो कैसा एक्सप्लेन पहले करेंगे? तो समझ में नहीं आया, इसको दिमाग से निकाल दो, मुझे मालूम है आपको कैसे समझना है। इसको सिर्फ कैसे समझना है, इतना ही फर्क है, बाकी तो पता ही है। सबसे पहली बात, जीव द्रव्य अभेद। जब मैं जीव द्रव्य अभेद कह रहा हूं तो वहां पर मुक्त संसारी कोई चर्चा है क्या? नहीं। बस द्रव्य मतलब द्रव्य। द्रव्य कैसे होता है? गुण पर्याय रूप होता है। द्रव्य कैसे होता है? गुण पर्याय रूप होता है। तो गुण पर्याय क्या है जीव द्रव्य की? जीव दर्शन और ज्ञान गुण, जीव और द्रव्य की, पर्याय हाँ, जीव द्रव्य के दर्शन और ज्ञान ये गुण है। और पर्याय मतलब चेंज होती, मतलब ये द्रव्य की पर्याय चेंज होने का। अब यही चर्चा जब हम लोग कहते तो यहाँ पर आपने कोई उसको नाम दिए क्या? कोई नहीं ये दिया। पर्याय, वो पर्याय, वो पर्याय, ये नाम दिया क्या? नहीं, नहीं। मतलब क्या हो गया? ये अभेद रूप कथन हो गया। एक ऐसा कथन है, एक अभेद रूप कथन है। अब मैं जीव द्रव्य के 2 भेद करता हूं, जीव द्रव्य के 2 भेद करता हूं, संसारी और मुक्त। संसारी को क्या कहेंगे? अशुद्ध जीव कहेंगे। मुक्त को क्या कहेंगे? सिद्ध जीव कहेंगे। हाँ।
ठीक है। अब अशुद्ध क्यों कहा है, तो उन्होंने स्वरूप बता दिया, कर्म नो कर्म के कर्म साथ से रहता है, इसलिए उसको अशुद्ध कह दिया, ये उन्होंने स्वरूप कह दिया शिवचंद्र महाराज ने। हाँ तो ऐसे के फिर गुण कौन से है, तो बोले अशुद्ध जीव के गुण दो, एक शुद्ध गुण और एक हाँ अशुद्ध गुण। अब ये शुद्ध हाँ अशुद्धता गुणों में क्यों ज्ञान, लाई, क्योंकि सम्यक्त्व कुज्ञान और और मिथ्यात्व की अपेक्षा। ज्ञान भी, कुज्ञान और सुज्ञान दोनों रहते करेक्ट, सब सूद मिलकर। ज्ञान और कूद ज्ञान, ऐसे उन्होंने दो भेद कर लिए। हम्म, अब पर्याय कौन सी है, तो नर नारक आदि पर्याय हो गई। हम्म, तो नर से अगर नारक हो रहा है तो नारक पर्याय की उत्पत्ति ये उत्पाद है, नर पर्याय का व्यय ये व्यय है, नाश होना ये व्यय है। तो ये उन्होंने अशुद्ध जीव में इस प्रकार से कथन किया, मतलब भेद रूप कथन किया। अब जब अशुद्ध संसारी जीव का, जब अपने अशुद्ध शब्द की जगह पर उसको संसारी जीव कहो, संसारी जीव का कथन हो गया, तो अब मुक्त जीव का भी कथन कर लो। मुक्त जीव कहो या सिद्ध जीव कहो, अर्थ एक ही है। उनका गुण केवल दर्शन और केवल ज्ञान, गुण लेने का उनका, और पर्याय मुक्त जीव का स्वरूप कहो पहले, संसारी स्वरूप जीव में का क्या कह दिया था, कर्म नो कर्म सहित, यहाँ पर कर्म नो ये कर्म गुण और रहित। नौकर्म रहित है, हाँ ठीक करेक्ट है, रहित। और अब उसकी गुण कौन से होंगे, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। अब वो चर्चा यहाँ पर नहीं कहेंगे, हाँ क्योंकि आप पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो जो अशुद्ध में नहीं था वो वहां पर आ गया। अशुद्ध में क्या नहीं था, गुण सम्यक्त्वादि 8 गुण, जो सिद्ध भगवान के 8 गुण है, वो वहां पर हाँ है क्या, नहीं है, नहीं है। अनंत चतुष्टय संसारी वाले में, क्योंकि सिद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से कही जा रही है। अच्छा अच्छा समझ, कंपैरिजन किया शुद्ध और अशुद्ध पर्याय में, मतलब जो शुद्ध में है वो अशुद्ध में नहीं, आप मतलब अशुद्ध में कर्म और नो जो कर्म है उसमें संसारी वो में करें। है वो मुक्त में नहीं, और जो मुक्त में है वो संसारी में नहीं। हाँ वो समझ ये गया, दोनों हाँ आपस में उन्होंने तुलना करके बता दिया, और हाँ। पहले वाला भाग अभेद रूप से, कोई तुलना नहीं, कुछ नहीं, जीव मतलब जीव बस, और कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक तो है, सिद्ध जीव, और मतलब अब हाँ उसको सिद्ध जीव बोलने का क्या मतलब, जिसको कंपैरिजन नहीं है बिल्कुल, उसमें। संसारी जो जो संसारी जीव, संसारी पर्याय जो अशुद्ध थी वो शुद्ध हो गई, तो अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय, इसके अपेक्षा से संसारी जीव, मुक्त जीव या सिद्ध जीव, और आप एक अभेद रूप से जीव द्रव्य। मतलब एक्चुअली अपन शुद्ध जीव और सिद्ध जीव में इतना डिफरेंस लेने का कि शुद्ध जीव को कंपैरिजन किया है अशुद्ध जीव एक से। अभेद रूप कथन, एक भेद रूप कथन। हाँ समझ में आया भेद कहते ही सारी चीजें आ जाएगी उसके साथ, हाँ तुलना करी है, ये है, वो है, किसके साथ किए, वो सब आ जाएगा। करेक्ट सर। क्योंकि भेद में क्या होता है, भेद में विशेष हो जाता है, और अभेद में सामान्य रहता है। समझ। ठीक है, चलिए। और एक प्रश्न था, हाँ बोलिए। अपन धर्म द्रव्य में उत्पाद और व्यय ऐसा अधर्म के कंपैरिजन लेने का मतलब, धर्म देव का उत्पाद रहे तो अधर्म देव का अपोजिट लेने का। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, इसका ऐसा। उत्पाद उसका व्यय, उसका हाँ उत्पाद उसका व्यय। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के विशेष गुण एक दूसरी क्रिया के परस्पर विरोधी है। ठीक अच्छा, है, तो अपन आकाश का भी ऐसा लिए कि समझो आकाश का अभी अब मेरी अवधारणा है, मैं आकाश में हूँ तो, और आपकी अवधारणा अलग है, तो अलग अलग पर्याय ऐसा हो गया क्या, आकाश बिल्कुल का ऐसा ही दिया बिल्कुल पर्याय बन है। जाएगी, क्यों नहीं बनेगी। हाँ एक ही हाँ जीव की वैसे। अपेक्षा देखो, अभी मैंने हाँ 5 फुट 10 इंच का अवगाहन, मैंने आकाश ने मुझे अवगाहन दी है, और जब देव बन जाऊंगा तो हो सकता है कि एक हाथ का बन जाओ सर्वात सिद्धि का, हाँ वो अवधारणा चेंज, है ना। पर्याय भी चेंज होती है और अवधारणा भी चेंज हाँ, तो होता आप क्या, अब देखो हंस रहे सब लोग, शोभा आज है। मेरे दीदी, अगर मान लो देव बनना ही है तो सर्वात सिद्धि का क्यों नहीं बोलो, है कि नहीं। बन भावना सकते। तो वही भाएंगे, हाँ, बराबर। अब बनेंगे नहीं इस भाव में, वो पता है, इस भाव से जाकर भावना भाने में क्या है, भावना तो सिद्ध भगवान की भी तो बाहर रहे हैं हम लोग। और चलिए, काल का अपन उत्पाद व्यय का वर्तन ऐसा लेने का, वो चेंज होता है वर्तन, मतलब चेंजेस होते हैं उसमें, तो उत्पाद और व्यय लेने का क्या, जैसा कि अभी समझो नई चीज है तो वो उत्पाद, और उसका जुना हो गया कि जीर्ण हो गए कि उसका ये लेने का, व्यय ऐसे व्यय ठीक, लेने जी, सब। चलो। रेखा दीदी आपका प्रश्न, फिर दीपा दीदी, फिर स्मिता दीदी, फिर हेमांगी दीदी, सुरेंद्र दीदी, रविंद्र जी,
सुनीता वो कल कर दीजिए, जितने लोगों का हो जाएगा उतना, नहीं तो बचे हुए का कल करेंगे। पर इतना ये कि आपको आज की जिज्ञासा याद रखनी पड़ेगी 24 घंटे के लिए, ठीक है ना? हाँ बस। रेखा दीदी नमस्ते पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। भैया मुझे पुद्गल के बारे में पूछना है। हम्म। शुद्ध पुद्गल में एक परमाणु स्वरूप एक समझना तो वो शुद्ध पुद्गल होगा, और परमाणुओं का मिलकर स्कंद होना वो उत्पाद होगा, और उसका पृथक पृथक अलग अलग होना ये व्यय होगा। जी। तो जो व्यय में जो अलग अलग जो परमाणु होंगे उसको अशुद्ध पुद्गल कहने का क्या? नहीं, तो क्योंकि अशुद्ध पुद्गल कैसा लेने का? यहाँ पर चर्चा सिर्फ पुद्गल परमाणु की है। पुद्गल शुद्ध परमाणु जो है वो परमाणु, अकेला परमाणु शुद्ध पुद्गल कह दिया। शुद्ध पुद्गल, हाँ। ठीक है, शुद्ध शब्द पुद्गल के साथ लगा है, परमाणु के साथ नहीं। परमाणु तो परमाणु शुद्ध ही है, तो परमाणु, परमाणु हाँ। अकेला है, अकेला परमाणु। तो अकेला परमाणु, अकेले अकेले परमाणु मिलकर के स्कंद बनना, ये वो उत्पाद हो गया। और ये बिखर करके वापस बिखरना, इनका बिखरना क्या होगा? उसी उत्पाद का नाश होगा। नाश। लेकिन यह अशुद्ध पुद्गल कैसा लेने का? यहाँ स्कंद बनते ही अशुद्ध ही हो जाता है। स्कंद, स्कंद बनेगा तो, हाँ। स्कंद बनते ही अशुद्ध हो जाता है। और आकाश में मुझे पूछना है कि वहाँ यहाँ व्यय कैसा लेने का आकाश में? जो जो उत्पाद हुआ था उस पर्याय का नाश। हाँ, तो उसे व्यय लेने का वैसा। ठीक है, आ गया सर। स्मिता दीदी। भैया धर्म द्रव्य आणि अधर्म द्रव्यामध्ये षटगुण हानी वृद्धी कसं लावली ते लक्षात नाही आलं. देखो, षटगुण हानि वृद्धि मतलब क्या है कि जो उसका धर्म द्रव्य का विशेष गुण है, अब इसका फायदा किसमें होगा? जो षटगुण हानि वृद्धि जो होगी उसमें, वो किसमें हो रही है? उसके स्वरूप में हो रही है। तो स्वरूप में होगी तो उसके कार्य में भी बदलाव होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे एक वस्त्र है, समझ में ले लो, एक वस्त्र है, वस्त्र तो बिल्कुल आपका तना हुआ है, तो उसका कार्य क्या दिख रहा है? बिना सिलवट का दिखना, ये उसका कार्य हो गया। अब उसका हमने क्या कर दिया? बाकी जगह तो नहीं, बट बीच में मैंने सिलवटें बना ली, थोड़े से या जगह पर उसका ज्यादा कपड़ा आ गया। ज्यादा कपड़ा जो आ गया तो वहां पर सिलवट बन गई, तो सिलवट वाला कपड़ा बन गया। ये कपड़े की पर्याय बनी कि नहीं? बने पर्याय बने। ये सिलवट वाली कपड़े की पर्याय हो गई, तो ये वहां पर वृद्धि हो गई है। और कहीं पर फट गया तो वो हानि हो गई है। अब किसमें हो गई? ये उसका कार्य हो गया ना। आप जो बदलाव कर रहे हैं, हानि वृद्धि जो कर रहे हैं, उसका कार्य पर बदलाव होगा। तो यहाँ पर कार्य क्या है? धर्म द्रव्य का कार्य क्या हो रहा है? गति में सहायक होना। गति में सहायक होना इस गुण की, इसमें धर्म द्रव्य की जहां पर वृद्धि होगी तो कार्य में उस प्रकार का फर्क होगा, हानि होगी तो उस प्रकार का कार्य में उसको बदलाव दिखेगा। और कार्य में बदलाव दिखना, हानी म्हणजे आता चालण्याला सहाय्य केलं आणि हानी कशी होईल म्हणजे ते नाही का? कम होना। कम होना म्हणजे ते हानी झाली। बरं, अब ये षटगुण हानि वृद्धि की अपेक्षा है। और पूरा का पूरा उत्पाद का नाश कैसे होगा? जैसे पूरा जीरो हो गया, रुक गया। रुक गया तो क्या हो गया? रुक गया तो अधर्म द्रव्य का उत्पाद हो गया, धर्म द्रव्य का नाश हो गया, उसके पर्याय का नाश हो गया। उत्पाद वे कळलं, फक्त षटगुण हानीच थोडस षटगुण हानि शुद्ध द्रव्य में समझना, थोड़ा सा वहां पर टेक्निकल साइंस लगाना है उसके अंदर, थोडस अवघड झालं. बाकी उत्पाद वे द्रव्य परफेक्ट कळलं. क्या है ना, जो शुद्ध द्रव्य है और जो अमूर्तिक है, उनमें उनका फैलना और सिकुड़ना, मोटा मोटी में षटगुण हानि वृद्धि को मैं फैलना और सिकुड़ना कहूंगा। तो फैलना और सिकुड़ना, इसको उसकी अनुभूति करना, ये हमारे ज्ञान का, हम लोग सिर्फ उसको शब्दों से समझ सकते हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। अनुभूति करने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कितना रुकना पड़ेगा? केवल अज्ञान होने तक, क्योंकि अवधि ज्ञानी और मन पर ज्ञानी भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो तो रूपी नहीं है, आरूपी है। तो केवल ज्ञानी ही उसको पकड़ सकते हैं। हेमांगी दीदी। वंदना भैया। भैया ये घटाकाशस्य उत्पाद समझ में आया, पर तदा पटादाक्षस्य व्यय ये समझ में नहीं आया, आकाश का व्यय। जैसे आकाश है तो आप पुद्गल द्रव्य का नाश मत समझ लो कि घट का वस्त्र बन गया, नहीं। जो आकाश घट के अंदर था वो भी आकाश की पर्याय है जी, और वस्त्र के साथ जो आकाश लगा हुआ है वो भी आकाश की पर्याय है। वस्त्र को अवगाहन किसने दिया? आकाश ने।
तो जिस आकाश ने वस्त्र को अवगाहन दिया है वो उसकी पर्याय बन गई। जिस आकाश ने घट के अंदर का आकार लिया है वो आकाश की पर्याय बन गई। ठीक है, तो दोनों आकाश की पर्याय अलग है कि नहीं है? हाँ, पर इसमें व्यय आपने कहाँ अलग क्यों कह दिया? अब वहीं पर आ रहा हूं मैं, आपने अलग क्यों कह दिया? क्योंकि आपका निर्देश एक पर्याय से हट करके दूसरी पर्याय में चला गया। तो दूसरी पर्याय में आपने जब उसका निर्देश कर लिया तो उसको प्रधान करते इसको गौण कर दिया, मतलब इस पर्याय का नाश हो गया, इस पर्याय का उत्पाद हो गया, ये उसका अर्थ है। पहले मैं इस आकाश के बारे में कह रही थी, अब इस आकाश के बारे में कह रही हूं। जब इस आकाश के बारे में कह रही हूं तो उस आकाश का नाश हो गया, मतलब उसका चर्चा नहीं कर रही हो, उसको गौण कर दिया मैंने। अर्पिता नर्पिता के जैसे। तो वही तो सारी चीजें हैं। सुनंदा दीदी। हा, सगळे द्रव्य कुणी त्या द्रव्याला निर्माण केले नाही, पण आकाश द्रव्याला स्वयंसिद्ध द्रव्य का म्हटलं मग? सगळे स्वयंसिद्ध है। हा, सगळे स्वयंसिद्ध आहे, पण इथं अनुवाद तो जब मराठी आकाश अनुवाद द्रव्य को स्वयं सिद्ध कहते हैं वो किस अपेक्षा से कहते हैं? क्योंकि आकाश द्रव्य बाकी द्रव्यों को अवगाहन देता है, जैसे स्वयं को भी देता है और बाकियों को भी देता है। जो बाकियों को देता है तो उसका अस्तित्व किसी विवक्षा से स्वयंभू कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी तो सारे के सारे द्रव्य स्वयंभू है, क्योंकि उनको किसी ने बनाया नहीं, इस विवक्षा से सारे के सारे है। और आकाश द्रव्य बाकियों को अवगाहन देता है, इसलिए आकाश द्रव्य को प्रधानता से कह दिया। हा, ठीक है दीदी। मला अजून ते ह्याच्याविषयी विचारायचंय, महाराजांना विचारू का मी? जिसको पूछना है वो आपकी मर्जी, किसको पूछता है? महाराज जी नमस्तो, विद्यानंदी महाराज, अमित सागर महाराज नमस्तो। अमित सागर जी गुरुदेव का तो वीडियो बंद है और विद्यानंदी महाराज का भी यहाँ पर शायद संपर्क, अभी उनका वीडियो भी बंद है, पता नहीं वो संपर्क से बाहर है। ठीक है, बाद में पूछ लेना, आएंगे वो। रविंद्र पिंजरकर जी। वंदन भैया जी, द्रव्य की एक समय में एक ही पर्याय होती है। यदि अलग अलग जगह एक ही समय में जीव पुद्गल का गमन और स्थिति होती है तो उनकी उतनी अलग अलग पर्याय होगी या एक ही पर्याय कहेंगे? देखो, धर्म द्रव्य को अलग अलग पर्याय अलग अलग द्रव्यों की अपेक्षा से भी कही जा सकती है। जैसे जीव द्रव्य की पर्याय मेरी एक पर्याय है, आपकी एक पर्याय है। अब आप यहां से देवगति में जाएंगे, मैं भी यहां से मान लो देवगति में जाएंगे, किंतु आपकी देवगति की पर्याय अलग है, मेरी है। तो नाना जीवों की अपेक्षा जीव द्रव्य की अलग अलग पर्याय होती है और एक जीव की अपेक्षा से भी अलग अलग पर्याय होती है। ऐसा कब हो सकता है? जब जिसकी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है उसकी संख्या एक से ज्यादा है, वहां पर नाना की अपेक्षा से वर्णन होगा। नहीं नहीं, मैं ये अपेक्षा से नहीं कर रहा हूँ। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य गमन में और अधर्म द्रव्य स्थिति में सहायक होते हैं। तब अब जितने जीव द्रव्य एक ही समय में अलग अलग जगह इतने जीव द्रव्य गमन करेंगे या स्थिति करेंगे तो अलग 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 देखो, निमित्त अलग अलग है तो उस निमित्त से बनने वाली पर्याय भी अलग अलग होगी। एक ही द्रव्य की, एक ही समय में एक ही द्रव्य की इतनी पर्याय बनेगी, एक ही द्रव्य की इतनी पर्याय बनेगी, ये कथन विवक्षा से है। एक ही द्रव्य की अपन एक ही पर्याय बनेगी, ऐसा कहना फिर कहाँ सही होगा? फिर देखो, एक नहीं, वो तो विवक्षा वाला कथन है ना, ये वो एकांत थोड़ी है। अब आकाश द्रव्य की लगा लो, आकाश द्रव्य की पर्याय मेरी अपेक्षा से भी बदल रही है। आप बैठे रहे उस समय में आपकी पर्याय जो है वो अलग बनी हुई है, तो किसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है? क्योंकि द्रव्य का कार्य अकेले का नहीं है। आकाश द्रव्य अवगाहन दे पा रहा है। क्यों दे पा रहा है? क्योंकि आप ले पा रहे हो। तो उसमें निमित्त से एकारी बने कि नहीं बने? काल द्रव्य वर्ता पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम में वर्तने की एबिलिटी है। तो जितने निमित्त बनेंगे एक ही समय में उतनी पर्याय हो सकती है, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो जिस द्रव्य के निमित्त से पर्याय मान रहे हो, अगर वो एक समय में ज्यादा होंगे तो उन निमित्तों की अपेक्षा से बनने वाली पर्याय भी ज्यादा होगी। एक द्रव्य की एक समय में एक पर्याय होती है, ये अभेद रूप कथन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे सुनीता उकलकर दीदी।
अगर ऐसा नहीं मानेंगे रविंद्र जी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप स्वयं सिद्ध कर रहे हैं ना उसको। आपके प्रश्न में ही उसकी सिद्धता है कि अलग अलग पर्याय बनती है। जब उसकी अनुभूति की जा रही तो उसको नकारा कैसे जा सकता है? और जब आप मति शुद्ध ज्ञानी उसको पकड़ रहे तो केवल ज्ञानी छोड़ देंगे क्या उसको? है ना? चलिए सुनिता होकर कर दीजिए। अनम्यूट हो गया भैया? हाँ हो गया दीदी, बोलिए। तो भैया जी मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है, षड्गुण हानि वृद्धि से। जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का अगुण लघु गुण से जो षड्गुण हानि वृद्धि हानि जो हो रही है, तो उसमें शक्तांश ही बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद में ही हम उसको अविभाग प्रतिच्छेद किसके? अविभाग प्रतिच्छेद किसके? उस गुण के, अगुण वो लघु गति हेतुत्व गुण के ही लेना पड़ेगा ना, धर्म वो तो द्रव्य विशेष लेंगे गुण, वो तो विशेष गुण हो गया। तो सामान्य गुण की अपेक्षा से कार्य विशेष गुण में दिखेगा। सामान्य और गुण जब के अभेद रूप कथन करेंगे तो उस द्रव्य में कार्य दिखेगा, जब भेद रूप कथन करेंगे उस गुण की पर्याय में कार्य दिखेगा। और रविंद्र जी का जो अभी प्रश्न था उसमें फिर एक समय की यदि द्रव्य की पर्याय मानेंगे वो तो अर्थ पर्याय हो जाएगी। तो समय की अपेक्षा से तो अर्थ पर्याय है, कितनी कितनी अर्थ पर्याय बनेगी? तो जितने निमित्त की अपेक्षा से करे उतने निमित्त की अपेक्षा से बनेगी। सारी अर्थ पर्याय ही समझनी पड़ेगी उसकी। अर्थ पर्याय उस विवक्षा से एक एक पर्याय को एक एक समय की होने की अपेक्षा से है, क्योंकि आपने सारी पर्याय एक समय में ली है और एक समय में ली है, इसलिए अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। अच्छा भैया जी, जो हानि पकड़ते हैं तो जैसे वृद्धि में हम लोग 100 को 10 से भाग देंगे फिर उसको प्लस करेंगे, तो इसमें हानि में वो 10 माइनस करेंगे ना उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इसी उत्तर तर्क आएगा से लेने। भागाकार करके, जो उत्तर आएगा उसको मूल में से माइनस करना है या प्लस करना है। हाँ, तो उससे हानि हो जाएगी, यानी जी। जैसे अनंत भाग में जीव राशि का 100 भाग दिया। 100 डिवाइडेड बाय अनंत, ये वृद्धि हो जाएगी, अनंत भाग वृद्धि हो जाएगी। और 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय अनंत, ये अनंत भाग हानि हो जाएगी। मूल संख्या को हानि और मूल संख्या में वृद्धि कितनी? अनंत भाग से या गुणाकार से? वो भाग जो रहेगा उस उतनी ही हानि या वृद्धि पकड़ी उतनी जाएगी। ही हानि उतनी ही वृद्धि, क्योंकि उतना ही मिलाना है और उतना ही घटाना है, क्योंकि मूल तो मूल ही रहेगा। कितना बड़ा और कितना घटा ये भागाकार और गुणाकार से संबंधित होगा। तो षडस्थान पतित हानि वृद्धि में तो अनंत भाग वृद्धि को जीव राशि के अनंत से भाग दिया है, तो फिर जीव राशि का अनंत व भाग इतनी ही वृद्धि या हानि माननी पड़ेगी। बिल्कुल। सबसे छोटे हानि वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, सबसे बड़ी हानि वृद्धि संख्या अनंत गुण वृद्धि। अनंत गुण वृद्धि। जी। डॉक्टर शैला दीदी। चलिए गुरुदेव विराजमान है। शैला दीदी आपका प्रश्न बाद में। गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, आप हमारा समय पूर्ण हो चुका है, आपका प्रश्न बाद में लेते हैं। पहले मैं तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।